छात्रों, मैं तेन सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो 11वीं कक्षा के दूसरे भाग में अध्याय 1 का पाठ है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो इसके बारे में आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दर्शन से हमारा क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले राजनीतिक दर्शन का अर्थ क्या है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यदि देखा जाए तो हमारा संविधान क्या है, तो राजनीतिक दर्शन का अर्थ है कि ये हमारे संविधान का प्रतिबिंब है। ये हमें पता लगता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, हमारे संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये बताता है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो शुरू करते हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। तो हमारे जो संविधान है इसमें क्या क्या समाहित है, क्या क्या इसके अंदर है, ये हम जो है जानेंगे। दूसरा है संविधान में निहित आदर्श, जैसे समानता, स्वतंत्रता। ये हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं कि हमारा संविधान की मूल वस्तु क्या है और क्या क्या खास बातें हैं। फिर अगला बिंदु है, हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियाँ बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर बल चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। तो ये हमारा जो संविधान है किस प्रकार का है, इसकी जानकारी हमें संविधान के राजनीतिक दर्शन के द्वारा प्राप्त होती है। आगे है संविधान का मुख्य सार, यानी संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। हमें ये पता लगता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, किस तरह का संविधान है, क्या क्या विशेषताएं हमें संविधान की, ये हमें इससे पता लगता है। तो आइए हम कुछ बातें देखते हैं, हमारे संविधान की मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लिखित विस्तृत संविधान है। तो पहली बात, तो हमारा संविधान है भारत का, वो एक लिखित संविधान है और काफ़ी बड़ा संविधान है। अगला जो बिंदु है, हमारा जो संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। कई प्रावधान हमारे संविधान के ऐसे हैं जो बहुत कठोर हैं, उनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है। साथ ही कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो लचीले हैं, जिनमें आसानी से हम संशोधन कर सकते हैं। तो हमारा संविधान की विशेषता ये है कि ये कठोर लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। दूसरा है, इससे अगला जो बिंदु है वह संघात्मक सरकार। तो हमारा जो देश है इसका संविधान हमें संघात्मक सरकार प्रदान करता है। एक केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार। तो इसका ढांचा जो है संघात्मक सरकार का वर्णन करता है हमारा भारतीय संविधान। इसके बाद अगला बिंदु है मौलिक अधिकार। हमारा जो संविधान है इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, हमें मौलिक अधिकार जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसके बाद अगला बिंदु है मौलिक कर्तव्य। तो बेटा, जैसा आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ मौलिक अधिकार हैं वहाँ कर्तव्य भी हैं। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि एक तरफ अधिकार हैं तो दूसरी तरफ कर्तव्य भी शामिल हैं। तो हमारे भारतीय नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, जिनका पालन यहाँ के नागरिकों को करना है, इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्यों को विधिवत रूप से चलाने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में है। हालांकि राज्यों पर यह निर्भर है कि वो इसको अक्षरशः मानने के लिए बाध्य नहीं है राज्य,
अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने राज्य के अनुकूलता के हिसाब से इनको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के हिसाब से जो है अपने राज्य का जो है चला सकते हैं राज्य। अगला जो बिंदु है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। तो हमारा जो संविधान है वो ये सुनिश्चित करता है कि हमारे जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, बिना किसी बाहरी दबाव के, स्वतंत्रता के साथ और निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, किसी भी आधार पर, चाहे जाति, धर्म, है ना, लिंग, किसी भी आधार पर जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट है या अगला बिंदु है इकहरी नागरिकता। हमारा देश जो है, इसका संविधान हमें इकहरी नागरिकता जो है प्रदान करता है। हमारे देश में इकहरी नागरिकता है, हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, भारत के। उसके बाद अगला बिंदु है बेटा संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारा जो देश है इसमें संसदीय प्रणाली जो है संसद है, दो भाग हैं उसके, मैं बता चुका हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद है सामाजिक न्याय। हमारा जो भारतीय संविधान है वो ये सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को, चाहे आर्थिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे, सभी को न्याय मिले बिना किसी समस्या के, बिना किसी भेदभाव के। तो ये हमारा भारतीय संविधान जो है वो सुनिश्चित करता है। इसके बाद जो हमारा भारतीय संविधान है वो राष्ट्रीय एकता पर प्रमुख बल देता है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अंदर राष्ट्रीय एकता पर महत्व दिया गया है, इसकी विशेषता है राष्ट्रीय एकता। उसके बाद अगला बिंदु है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता जो है, चाहे हम हमारे देश के नागरिक किसी भी धर्म के हों, है ना, जाति के हों, किसी संप्रदाय को मानने वाले हों, किसी पंथ को मानने वाले हों, सब कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में सब बराबर हैं और किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी पंथ को मानने के लिए भारतीय नागरिक स्वतंत्र हैं। अगला है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। तो जो भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सिख हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, नवबौद्ध हैं, या जो भी अल्पसंख्यक हैं हमारे देश के, तो वो सब, उनके अधिकारों का जो है सम्मान किया जाएगा और उनका रक्षण किया जाएगा, उनके सम्मान के साथ अधिकारों का। उसके बाद है मूलभूत ढांचा संशोधन के बाद भी बरकरार। हमारा जो, आप जानते हैं कि हमारा देश जो है इसके संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो देश का मूलभूत ढांचा है उसके साथ जो, जैसा हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर वर्णन किया गया है, उसके मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो आज भी बरकरार है, हालांकि समय के अनुसार उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन मूलभूत ढांचे को नहीं छेड़ा गया है। उसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो बेटा सार्वभौमिक वयस्क अधिकार में भारतीय जो भी नागरिक हैं तो उनको जो है मत देने का अधिकार है, उनको निर्णय करने का अधिकार है कि वो अपने मनपसंद सरकार को चुने, ठीक है, और वोट दें। अगला बिंदु है और अंतिम बिंदु है राष्ट्रीय पहचान। तो ये जो बिंदु है बेटा ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक राष्ट्रीय पहचान है हमारे राष्ट्र की, ठीक है ना। तो ये विशेषताएं हैं हमारे संविधान की जो सुनिश्चित करती हैं कि हमारा संविधान का प्रारूप क्या है, हमारा संविधान किस प्रकार का है। तो ये हमारे संविधान की जो है ये राजनीतिक दर्शन है, ये बताता है हमारा देश का संविधान जो है वो किस प्रकार है। उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। ये कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक सामाजिक न्याय के रूप में हासिल करने की ताकत देता है। तो संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया, जैसे हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं कुछ, वो किस किस प्रकार की हैं। जैसे
सबसे पहले हमारे संविधान है, इसकी विशेषता है स्वतंत्रता। हम सब स्वतंत्र हैं, भारत के जो नागरिक हैं वो स्वतंत्र हैं। दूसरा है सामाजिक न्याय, समाज के सभी वर्गों को जो है न्याय मिलना, सामाजिक न्याय मिलना सुनिश्चित है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक आधार के हों। फिर है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना, ये मैं पहले बता चुका हूँ। धर्मनिरपेक्षता, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी पंथ को मानने वाले हों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संघवाद आदि, इसका वर्णन मैं पहले ऊपर कर चुका हूँ। उसके बाद है प्रक्रियागत उपलब्धि। संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है। बेटा, इसका महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो संविधान सभा थी हमारी, उसमें यदि किसी सदस्य को किसी बात पे विचार मेल नहीं खाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको हम नकार दें, नहीं जी आप गलत बोल रहे हो, नहीं। यदि वो कोई बात कह रहा है सदस्य तो अगर असहमत है तो उसको ये देखना हमें सकारात्मक रूप से कि क्या वो सही कह रहा है, क्या इससे कुछ भला हो सकता है, हो सकता है वो सही कह रहा हो। तो सकारात्मक रूप से देखा गया, उसके बाद जो है निर्णय लिए गए। संविधान सभा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, बस सबकी अनुमति से लेना चाहती थी। वे समझौतों को महत्व देते थे, ठीक है। संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती हैं। फिर है संविधान की आलोचना के बिंदु। बेटा, हमारा संविधान है, इसकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन साथ में कुछ लोग इसकी जो है आलोचना भी करते हैं। वो कौन कौन सी आलोचना किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर होती है? सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है बेटा, वो ये है कि हमारा संविधान है देश का बहुत लंबा है और विस्तृत है, ठीक है। और ये इसमें 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि इतना लंबे संविधान की आवश्यकता नहीं थी, बहुत लंबा संविधान है। फिर दूसरा जो आलोचना का मुख्य बिंदु है वह पश्चिमी देशों के संविधान से इसके प्रावधान लिए गए हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है आलोचना का, इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ प्रावधान जो संविधान के हैं वो पश्चिमी देशों से लिए गए हैं। जैसे इंग्लैंड से हमने जो है संसदीय व्यवस्था ले ली, या हमने आयरलैंड से जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ले लिया। तो इस तरह से जो है हमने जो चीज़ अच्छी लगी जहाँ पर, वो हमने अपने देश के हिसाब से ले ली। तो उसमें क्या है, इसीलिए कुछ लोग, चूँकि हमने बाहर से प्रावधान लिए हैं, इसको जो है कुछ लोग इसको बैग ऑफ बोरोविंग या उधार मांगने का थैला भी कहते हैं, या कैंची और गोंद का परिणाम, यानी कटपेस्ट कहा गया। कई चीज़ कहीं से कट कर ली और अपने देश के संविधान में पेश कर ली। लेकिन ये वो प्रावधान है जो हमारे देश के अनुसार बिल्कुल सही बैठते थे और हमारे देश के लिए हित में थे। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण आलोचना का बिंदु है वह संविधान के निर्माण में सभी समूह के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। तो चाहते तो यही थे कि समाज के हमारे संविधान के निर्माण के समय हमारे जो विभिन्न धर्मों के आधार पे, जाति के आधार पे और आर्थिक जो समूह थे उनके आधार पे सभी लोगों के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। लेकिन संविधान निर्माण के समय जो है सभी समूह के प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि सभी समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि वहाँ पर होने चाहिए थे। अब नेक्स्ट है बेटा, संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं हमारी कौन कौन सी हैं। तो एक तो है राष्ट्रीय एकता की धारणा। ऐसा मानना है कि ये बहुत केंद्रीकृत है ना, लिमिट उसमें है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक आधार नीति निर्देशक तत्वों में डाले गए। तो दूसरा जो है इसमें जो सीमाएं दिखती हैं कि सामाजिक आर्थिक जो अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्वों में डाले गए हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित होने चाहिए थे, सामाजिक और आर्थिक अधिकार।
उसके बाद है अगला, ये हो गया आपका राष्ट्रीय एकता वाला, ये हो गया सामाजिक आर्थिक अधिकार नीति निर्देशित तत्व डालें। और तीसरा और अंतिम है लैंगिक न्याय से जुड़े कुछ मुद्दे, जैसे पारिवारिक या संपत्ति के जो मुद्दे हैं हमारे, उनको हमें मौलिक अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए था, लेकिन इनको जो है मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया। तो बेटा ये कुछ हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में हमने थोड़ा जाना और प्रयास किया कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, हमारे संविधान जो है वो किस प्रकार का है, उसका दर्शन क्या है, वो उसके बारे में हमने जाना। तो अब हम ये प्रयास करेंगे कि इसको हम समझें। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको कुछ समय में नहीं आता है तो आप निश्चिंत होकर निसंकोच मुझे फ़ोन कॉल के माध्यम से फ़ोन करेंगे तथा ये सुनिश्चित करेंगे, यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसका समाधान आप मुझसे लेने का प्रयास करेंगे।